नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवी और भाजपा नेता दीपक गुप्ता जी, साथ ही साथ सीआरटी यानी कि कोविड रिस्पांस टीम के संयोजक भी हैं बुराड़ी विधानसभा से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि कोविड रिस्पांस टीम क्या है और कैसे इसका गठन हुआ? देखिए, ये कोविड रिस्पांस टीम सीआरटी टीम के नाम से हमने इसको बनाया है और ये आरएसएस का एक गठन है। ये पूरे भारतवर्ष में आरएसएस ने इसको बनाया है, तो सब जगह संयोजक बनाए हैं विधानसभा लेवल पे और इसकी देखरेख बिल्कुल और संगठनों की तरह चालू कर दी है। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, तो लोगों को जो तड़पते देखा बिना इलाज के, बिना दवाइयों के, तो यहाँ जाके थोड़ी सी दिक्कतें आई। उस समय इसका गठन हुआ। तो इसके अंदर हमने क्या क्या लिया हुआ है, जैसे हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं सीआरटी के लिए। जैसे मेरे पास बुराड़ी विधानसभा है, तो हमारे इसमें मुद्दे हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। तो हमने तैयारी कर रखी है, कुछ यहाँ फार्म हाउस है, हम उसके अंदर इमरजेंसी के लिए कुछ बेड डाल के और क्वारंटाइन लोगों को कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल है हमारे पास, कुछ हॉस्पिटल अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हम इनमें एक मिनी हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था हमारे पास है कुछ, और ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, भाप मशीन और ऑक्सीमीटर मशीन, ये सारी चीज़ें हमारे पास व्यवस्था हैं। ये सीआरटी के ही माध्यम से अभी हम एक प्रशिक्षण चालू कर रहे हैं 28 तारीख से। ये 1 हफ्ते का चलेगा, तो इसमें 2.5 से 3 घंटे कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन दी जाए पेशेंट को अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर डॉक्टर नहीं मिलते तो इंजेक्शन कैसे लगेगा, ऑक्सीजन की कितना प्रेशर रहेगा, कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं इमरजेंसी के अंदर, इन्हीं चीज़ों को लेके इस पे काम हो रहा है। सर, सीआरटी ने अब तक कितने लोगों की मदद की है? सीआरटी ने बहुत लोगों की मदद की है। मैं पहला लॉकडाउन भी, दूसरा लॉकडाउन दोनों झेल चुका हूँ और मैंने दिन रात एक करके इस पे काम किया है। लोगों को कच्चा राशन दिया है, पक्का राशन दिया है, मेडिसिन अवेलेबल कराई हमने उनको कहीं हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा वो ले गए हैं, और सैनिटाइज़र कराया हमने। उसके लिए सैनिटाइज़र के लिए भी अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हमने 5 अवेलेबल खरीदी हैं अपनी। तो हर तरफ से जो लोगों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ थी हमने वो अवेलेबल कराई। पीछे आपको ध्यान होगा ऑक्सीजन लेवल दबाव कम हुआ, ऑक्सीमीटर जो है 2000 का, 3000 का, 4000 का ऐसे बिका। हमने ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, भाप, स्टीम भाप, वो और सैनिटाइज़र, ये हमने अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए लोगों को। और बस उनसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया कि भैया आप अगर इसको लेके जा रहे हैं तो आपके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट है वो, और एक अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बस, चाहे वो कहीं से आया, ये नहीं कि बुराड़ी से, पूरी दिल्ली के कहीं किसी कोने से भी आया, हमने उसको दिया। सर, कोविड की समस्या ऐसी है जिसमें हमें खुद की भी रक्षा करनी पड़ती है और साथ ही साथ अगर हम दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। कितना कठिन हुआ ये सब? बहुत टफ हुआ है, क्योंकि जब ये पिक पे था तो कई बार हमारे भी हाथ पैर कांपते थे कि यार इसको भी कोविड हो गया, उसको भी हॉस्पिटलाइज हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों को कोविड हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, राशन देने वाला नहीं है। हालात बहुत ख़राब रहे, पर हमने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी बताता हूँ, मैं खुद घर से सुबह जब निकलता था तो जब गाड़ी ड्राइव करके आता था घबराहट होती थी कई बार, कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने अपने घर में सबको कह दिया था, वाइफ को छोड़ के, कि भाई मेरे पास मत आया करो। भाई घर जाता था, भाई नहाना धोना खाना पीना तो है ही है, तो बच्चे मेरे पास नहीं आते थे। आप सोचो, मैं 2-2.5 महीने बच्चों से दूर रहा। हम सोफे पे बैठता था तो मैं कहता, बेटा मेरे पास सैनिटाइज मार दो, पहले अपने मार लो, वहाँ बैठो। तो छोटे बच्चे हो तो माँ बाप से दूर कैसे रहेंगे, तो अपने आप को, अपनी जान को जोखिम में डाल के हमने लोगों घरों तक गए। कोविड किसी को है, इसी दौरान हमने एक एम्बुलेंस भी ली हुई है। एम्बुलेंस से 30-35 डेड बॉडी भी उठाई, निस्वार्थ सेवा भाव से रहा। हरदेव नगर हमारी एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, तो कुछ लोगों ने डोनेशन दे के उसके साथ साथ आज भी वो गाड़ी चल रही है हमारी।
उधर शमशान घाटों में भी जब बॉडियाँ, जैसे आप निगम बोध की बात करते हैं हम, तो फुल चल रहा था, 3-3 दिन की वेटिंग थी। कई जगह तो बड़ा बुरा हाल हुआ है, जिसको हमारा दुख होता है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोरोना की बॉडी के लिए 50-50 हज़ार रुपये लोगों ने मांगे हैं कि हम जब दादा संस्कार करेंगे। तो हमारे हाथ तो कुछ सूत्र नहीं लगे, लेकिन जो सुना, तो अभी मैंने पीछे जमुना घाट पे ही एक शमशान घाट वो देखा है कि यहाँ पे अंदर है मुकुंदपुर में। हम इस पर देख रहे हैं कि कोई सौंदर्यकरण करें इसका, या लकड़ी की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दें, और बरसात आए तो उसकी, और कोई भी अगर आता है तो एमसीडी के ही अंडर से वो काम हो। तो उस पर वो कोविड पे ही आता है, हमारे सीआरटी की टीम के ही सौजन्य से हम उस पर काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमने आगे कार्रवाई कर रखी है। सर, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं लोगों को जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कोविड जिसमें हम खुद बचते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और बहुत ही कम लोग, मतलब लोग तो आगे आए, लेकिन उसके लिए बहुत प्रेरणा की भी जरूरत पड़ती है कि हम लोगों की मदद करें। तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएं जिससे लोग प्रेरित हों। देखिए, प्रेरणा, आज मैं खुद भी बचा हुआ हूँ, मेरे को नहीं हुआ, मैं 500-500 आदमी तक से मिला हूँ। आप देख सकते हैं, मैं घर से कभी नहीं, मतलब घर पे रुका, और कंटिन्यू सेवा करी लोगों के लिए। लोग घरों में जाके, हमने जब फुल पिक पे था पहली बार में, हमारे पास 18 सैनिटाइज मशीन थी हमारे पास पर्सनल अपनी, और हमने कॉलोनियों में, घरों में घुस के पता लगता था इसके यहाँ कोविड है, तो हम पूरी एहतियात के साथ कि हमने कैप लगा ली, मास्क पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, अपने आप को सैनिटाइज करा, और हर एक चीज़ के लिए हमें 19-20 भी हमें महसूस होता था, तो उसी समय हम भाप लेते थे, दवाई खाते थे, और रात को घर जाकर नहाते थे। तो अगर अपने आप को आदमी जागरूक रखे, देखिए आज मैं एक बात कहूँगा पूजा जी, आज हम किसी की मदद नहीं करें, कोई हमारी मदद क्यों करेगा। मैंने ऐसे माहौल देखे इस कोविड के अंदर कि बॉडी अंदर पड़ी हुई को पड़ोसी नहीं आ रहा उतर के, ऊपर से देख रहे हैं दूर से खड़े खड़े, पुलिस नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस की मजबूरी है, उनको आना पड़ेगा। हॉस्पिटलों के अंदर धक्के मार रहे हैं बॉडी वालों के साथ, ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं हुए, जला दी ऐसी लाशें, हालात बद से बदतर है। एक नई दिल्ली की आपको स्टोरी बताता हूँ, वहाँ एक सिख परिवार में एक डेथ हो जाती है अम्मा जी की। उनका एक पोता होता है, वो 100 नंबर कॉल करता है पीसीआर कॉल होने के बाद पुलिस आती है, वो उसको कांधा दे के लेके जाते हैं। ये कोरोना काल की बात है, और मैं सैल्यूट करता हूँ इस मामले में दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा। जो दिल्ली पुलिस ने जितना काम किया कोविड के अंदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं देख रहा था इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास, जबकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के जवान नहीं है, जबकि आबादी हमारी आज 4 करोड़ होने को हो रही है, लेकिन गिनती के आदमी 1 लाख भी नहीं है हमारे पास दिल्ली पुलिस के जवान। तो उन्होंने फिर भी दिन रात एक करके अपने परिवार को ताक पर रख के, मेरे कुछ सर्कल में यार दोस्त हैं जिनको कोविड भी हो गया, कोविड होने के बाद भी वो अगले दिन से फिर भी जैसे ख़त्म हुआ, ठीक हुए, फिर लग गए। तो उन्होंने सेवा करी, और सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद एक्स्ट्रा करेगा, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, दूसरी वेव में बहुत बुरा हाल हुआ लोगों का, और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। अगर आएगी तो उसके लिए क्या प्लान है आपके? देखिए, अब की बार तो सरकारों ने भी काफ़ी प्लान कर रखे हैं, और हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों पर्याप्त मात्रा में बेड्स चालू हैं, मेडिसिन, और लेकिन अब वो किस गति से आएगी और क्या होगा उसका रूप, क्योंकि पहली वाली जब आई थी आपको याद होगा, उस समय सैनिटाइज छिड़काव, हाथ धोना बहुत ज़्यादा रहा। दूसरी वाली में आदमी एडमिट हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, घट गया, ऑक्सीजन नहीं थी। अब की बार वो तीसरी क्या आएगी और कैसे आएगी हम भी नहीं बता सकते, और इसके बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वो आदमी को ऑक्सीजन की तरह परेशान करेगी, लंग्स पे इफेक्ट डालेगी, आँख पे डालेगी, कान पे डालेगी, या वो खाने में आएगी पानी में आएगी, तो अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में, जानकारी हमारे पास नहीं है इसकी। तो इसकी तैयारी बस यही है, जैसे हमारे को मैसेज मिलेगा कि भाई इस तरीके से आएगी, तो हम उसके लिए चाहे मास्क का वितरण का हो, चाहे दवाई या सैनिटाइज का हो, जिस चीज़ का भी होगा, हम पूरी शिद्दत के साथ, तन मन के साथ, धन के साथ समाज की सेवा करेंगे।
सर, कोविड की बात जहाँ पर आती है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के टाइम। तो वैक्सीनेशन पर आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि वैक्सीनेट हो, क्या मतलब अभियान के बारे में बताएं। देखिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं दोनों वैक्सीन लगवा चुका हूँ। आज हमारा देश भी जागरूक हो रहा है। हमारे कई राज्यों के अंदर एक मैसेज है कि आप जो RT-PCR टेस्ट कराते थे, RT-PCR के बावजूद भी वो कहते हैं आपने अगर वैक्सीन लगवा रखी है, एक भी डोज लगवा रखी है, तो आपको आने की परमिशन, आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। 2 डोज लगी हुई हैं बेस्ट, क्योंकि खतरा घट जाता है। तो मैं सभी 18 साल से ऊपर वालों को यही कहूँगा, वैक्सीनेशन कराएं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अगली जो तीसरी लहर अगर आती है तो उससे लड़ने की हमारे अंदर काबिलियत और ताकत मिलेगी और कहीं भी हम आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। आज अगर हम कहीं बाहर विदेश जाना पड़ गया तो वो 2nd डोज वाले को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना कि RT-PCR वाले को। तो हमें सारी डोजें लगवानी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। सर, CRT ने बहुत बड़ा काम किया, लोगों की मदद की, आगे का क्या सपना है? सपना यही, तीसरी वेव अगर आती है तो हम इसको कंट्रोल करें कैसे भी करके, और अगर ये हमारे कंट्रोल में रहेगा तो लोग बचेंगे। क्योंकि अब की बार डेथ बहुत ज़्यादा हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन पे काम किया, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर एक उदाहरण है, इतनी स्पीड से कहीं भी वैक्सीन नहीं बन पाई जो हमारे भारत ने तैयार करी। भारत की निर्मित वैक्सीन हम लगा रहे हैं और हम उससे बच भी रहे हैं। तो बहुत स्पीड से काम हुआ हमारे देश के अंदर। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 135 करोड़ देशवासियों के साथ साथ हमारे जो एशिया के अंदर कुछ कंट्री हैं, देश हैं, उनको कितनी मदद दी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, उनको दी। और ये बहुत अच्छी उपलब्धि है कि हमारा पड़ोस मजबूत होगा तो हमारा घर भी मजबूत होगा, सशक्त होगा। जब हम अगर यहाँ हम खुद वैक्सीन लगा लें और अड़ोस पड़ोस वालों को कोरोना हो जाए तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा। तो सब ठीक होंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे साथ। सर, कोविड का समय है, वैक्सीन की बात हुई है, लोग मदद भी कर रहे हैं, आपकी टीम ने बहुत सारा काम किया है। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि खुद को सुरक्षित और कैसे रखें, वैक्सीनेट हो और आगे कैसे मतलब खुद को ठीक रखें? देखिए, मैं अनुरोध करूँगा सबसे ही, दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ रही है और जो बार बार तीसरी लहर की बात हो रही है वो दिवाली के आसपास ही हो रही है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर्वप्रथम कुछ सरकारें समय को का फेर बदल करें। ऑफिस का जो टाइम है वो 8-9 बजे का टाइम है, 9 का 10 का। मैं कहता हूँ 8, 9, 10, 11 बजे तक का समय रखें। टाइमिंग में कुछ स्टॉप गैप रखेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी सड़कों पर। उसके बाद आप घर से जब ही निकलें, एक सामान के लिए मत निकलो कि हमें दूध ही लेके आना है। अगर दूध की व्यवस्था पहले रखो, आप 4 आइटम के साथ जब हो तभी निकलो। कम से कम घर से निकलेंगे, डिस्टेंस से रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। घर आएँ, अगर आप ज़्यादा समय लोगों के बीच रहे हैं तो घर आके आप नहाएंगे तो नहाने धोने से आप उसमें डिटॉल डाल दें थोड़ा सा, तो कुछ जो कीटाणु अगर कोई आते भी हैं इन्फेक्टेड तो हमें पता लग जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आज किसी को छींक आती है, खांसी आती है ज़्यादा मात्रा में, 1-2 बार तो देखो सबको सार्वजनिक होता है, लेकिन अगर ज़्यादा छींकता खांसता तो आप समझ लो इन्फेक्टेड है वो आदमी। कोई भी हो सकता है इसमें। तो इन्फेक्टेड आदमी जैसे ही दिखता है आपको, मास्क किसका बचाव करता है मैं आज आपको बताता हूँ। मास्क दूसरे का बचाव नहीं कर रहा, हमारा अपना बचाव है। क्योंकि सामने वाले ने अगर छींका तो वो बीच में रुक जाए, नहीं तो हमारे नाक के और मुंह के रास्ते अंदर जा सकता है। तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कम से कम घर से निकलें, जागरूक रहें। तो जागरूक रहेंगे तो काम होगा। और सुबह एक्सरसाइज, योगा करें, वॉक करें, जिससे हम आगे बढ़ें और साफ़ सफाई पर खास ध्यान रखें। तो इसी से ये कोरोना ख़त्म होगा देश का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अच्छा काम किया है कोविड रिस्पांस टीम ने, कोविड के टाइम पे लोगों की मदद करना। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद को सुरक्षित रखें और लोगों की मदद करें, हो सके तो वैक्सीनेट ज़रूर करें खुद को। धन्यवाद।